नमस्कार। चलिए, अब हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं? अब हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारा क्या है? चैप्टर 5 में है हमारा है लाइन्स एंड एंगल। क्या है? लाइन्स एंड एंगल। मैं आपको इसमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि क्या होती है लाइन, क्या होता है एंगल। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा? लाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो मुझे ज़रा लाइन की डेफिनेशन आप बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है लाइन। मुझे बताइए ज़रा। जिसका हमें एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता है। विच डोंट हैव एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारी लाइन होती है। ठीक। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अच्छा, लाइन जैसे क्या होती है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये जा रही लाइन, ये इन्फिनिट तक बताती है। ठीक। आगे हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। चलो अपन कलर चेंज कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा? लाइन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये आप प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ कर आए होंगे। अब पता नहीं आपको कितना याद है कितना नहीं है। और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? विच हैज टू एंड पॉइंट। विच हैज, यहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विच हैज टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। अब हमारा एक क्या बचता है? एक अब हमारा बचता है रे, बचता है। रेज होता है। रे हमारा क्या होता है? इसमें विच है वन एंड, सॉरी, विच हैज वन एंडिंग पॉइंट। ये हमारा कैसे होता है? जैसे ये कोई हमारा पॉइंट है, इससे ये हमारी रेज निकल रही है, लाइन निकल रही है, तो ये जो रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा रेज हो जाएगा। ठीक। किसी भी पॉइंट से जो अपनी रेज निकलती है ना, किसी पॉइंट से जो लाइन निकल रही है वो हमारी क्या हो जाती है? लाइन सेगमेंट रेज हो जाती है। ठीक। अब हम बात करते हैं एंगल की। ये हमारा एंगल फॉर्म कैसे होता है? कैसे होता है हमारा एंगल? इसे नीचे लेके आता हूँ, यहाँ लिखते हैं। हाँ, एंगल्स कैन बी ड्रॉन। आप एंगल कैसे बना सकते हैं? एंगल कैसे बनाया जा सकता है? when two line, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, when two lines और और लाइन सेगमेंट मीट्स। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जब कोई भी लाइन और लाइन सेगमेंट मिलता है तो एंगल बनाते हैं। जैसे आपकी बुक में जो दिया गया एक ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ये हमारा ए हुआ,
ये हमारा बी हुआ और ये सी हुआ। तो लेट यहाँ पे ऐसे मान के चलो, फिर मैं यहाँ पे पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ। मान के चलो यहाँ पे हमारा जो पेन है, हमारा जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा हो रहा है, लाइन सेगमेंट हम क्या ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा ए बी। ठीक, अनादर लाइन सेगमेंट, दूसरा वाला, दूसरा लाइन सेगमेंट कौन सा हो रहा है, ए सी। और ये किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट हमारे किस पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है। ठीक, मीट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, इट मीन्स ये हमारा एंगल बन के ड्रॉ होगा। ठीक, अब हम एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक, एंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। ठीक, आपने सुना होगा, चलो मैं बता देता हूँ। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए आपके पास दो एंगल दिए, एक एंगल दिया हुआ है ये, जिसकी कुछ भी वैल्यू मान लो, आप वैल्यू मान लेते हो 55। ठीक, ये हमारा एंगल बन है। ऐसे कोई एक एंगल दिया हुआ है, ये है, ये है, इसकी वैल्यू हमारी कुछ है, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 45 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, जब आप इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, when, सॉरी, when two, no, when when sum of two angle when sum of two angle is 90। जब दो एंगलों को सम कर देंगे और उनका एंगल एड यदि 90 आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ऊपर हमने कौन कौन से एंगल लिए हैं, एक हमने एंगल लिया है, एंगल इसे फर्स्ट मान लेते हैं, एंगल फर्स्ट जो हमने लिया है वो 55 लिया है। और एंगल जो सेकंड है, एंगल सेकंड है वो हमने कितना लिया, 45 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 55 प्लस 45 आपका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इट मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, समझ आया, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। जिन एंगलों का सम हमारा 90 होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। ठीक, इसका एक अपोजिट होता है, इसका एक अपोजिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये रखते हैं। इसका एक अपोजिट होता है, वो कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्ली डबल पी आता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक, इसमें मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन द sum of two angle is 180 degree। ठीक, when the sum of the two angle is 180 डिग्री, जब भी किसी भी एंगल का जो सम है यदि वो हमारा 180 हो जाता है, एडिशन हमारा कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, तो वो हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, वो हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। आगे क्या होता है, हम एडजेसेंट एंगल के बारे में देखते हैं, क्या होता है एडजेसेंट एंगल। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, अब ये से लिखते हैं।
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं पास वाला एंगल, हिंदी में देखा जाए समझने के लिए, पास वाला एंगल। ठीक, ये हमारा क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, कोई भी एंगल हमारा एडजेसेंट कैसे हो सकता है, इसके पहचान करने के तरीके होते हैं। ठीक, कैसे भी कोई भी एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल होता है इफ एंगल फॉलोज कॉमन वर्टेक्स have common vertex कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। और दूसरा हमारा क्या होता है? कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। और लास्ट वाला हमारा क्या कहता है? लास्ट वाला हमारा कहता है नॉन कॉमन आर्म्स आर इधर साइड, नॉन कॉमन साइड आर इधर साइड। ठीक, ये होता है इधर साइड होता है, इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स लिख देते हैं। कॉमन नाउन, सॉरी इधर से कॉमन आर्म्स, नाउन कहाँ से आ गया? ठीक, वो हमारा कौन सा एंगल होता है? एडजेसेंट एंगल होता है। इसे ऐसे समझ लेते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कोई एंगल है, ये हमारी एक लाइन बनी हुई है। ठीक, ये हमारा एक एंगल है, एक दूसरा एंगल हमारा ये दिया गया है। तो हमारा एक एंगल ये है 1 और दूसरा एंगल 2 ये है। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल होंगे, तो एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 के रिस्पेक्ट में और 2 1 के रिस्पेक्ट में। मतलब अल्टीमेटली दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे एडजेसेंट एंगल है। ठीक, समझ आया? समझ आया? दोनों ही हमारे कौन है? एडजेसेंट एंगल है। आगे हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। इसकी बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर हमारा एडजेसेंट एंगल का ही सम होता है। ठीक, एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है जो कि एक लाइन ड्रॉ करता है। ठीक, जैसे मान के चलो ये एक लाइन बनी हुई है, इसे समझ लीजिए आप, एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ए है, यहाँ से ये गई है ये, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो ये जो है ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे कौन से एंगल कहलाएंगे? कौन से पेयर कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लीनियर पेयर, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। और यदि इसकी डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? a pair of adjacent angle, a pair of adjacent angle, a pair of adjacent angles whose non-common whose not common whose non whose not common आगे क्या लिखा है? whose not common sides are opposite rays, क्या लिख देते हैं? sides are opposite rate, opposite ray, opposite rays, opposite rays। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया लीनियर पेयर।
इसके बाद और कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं, और उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे बचे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल। चलो उनको भी समझ लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे कौन से होते हैं, अपन नाम लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? जैसे मेरी दो रेज ऐसे बनी हुई है, ठीक, तो ये से ये 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है कि हमारा जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वो एंगल 3 की वैल्यू के समान होगी, और एंगल ऐसे 2 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 4 की वैल्यू के समान होगी। ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रॉस क्यों ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे यदि हमारा एंगल 60 है और यहाँ पे एंगल हमारा 30 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कमेंट में आप मुझे बताइए। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक। समझ आया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यदि ये 60 है तो ये भी वाइड अपॉन 60 होगा, ये 30 है तो ये भी वाइड अपॉन 30 होगा। ये हम आंसर करके लिख सकते हैं, ठीक। समझ आया, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया खत्म, ठीक। मैं लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट आज खत्म। बी हैप्पी, हम इसका आगे करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया खत्म।